पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन करने में हमारे स्पोर्ट्समैन का किरदार निहायत अहम है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे क्राफ्ट्समैन और स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स देखी, खेली और पसंद की जाती हैं, वहाँ वहाँ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स गुड्स का नाम निहायत एतमाद से लिया जाता है। एथेंस में होने वाले ओलंपिक से लेकर फुटबॉल के वर्ल्ड कप तक पाकिस्तानी स्पोर्ट्स गुड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस हवाले से स्पोर्ट्स गुड्स का शहर यानी सियालकोट बैनुल-अक़वामी शोहरत का हामिल है। स्पोर्ट्स गुड्स का शुमार बैनुल-अक़वामी तिजारत की अहम मसनूआत में होता है। इंटरनेशनल मार्केट में स्पोर्ट्स गुड्स का तनासुब $25 बिलियन से ज़ायद है और तकरीबन 10,000 से ज़ायद स्पोर्ट्स आइटम्स की सालाना ट्रेडिंग होती है, जिनमें क्रिकेट बैट्स, बॉल और विकेट्स, हॉकी स्टिक्स, बॉल, ग्लव्स और पैड्स, फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स, बास्केटबॉल्स, रग्बी बॉल्स, टेनिस रैकेट, बैडमिंटन रैकेट, टेबल टेनिस, ट्रैक सूट्स और ग्लव्स शामिल हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया, जापान, ताइवान, कोरिया और चाइना पाकिस्तान के लिए मेजर कंपटीटर्स हैं, जो कम कीमत और सस्ती स्पोर्ट्स गुड्स तैयार करते हैं। इंडिया को पाकिस्तान पर कम कीमत खामाल और सस्ती लेबर का एडवांटेज है, जबकि ताइवान, जापान और कोरिया मैकेनाइज सिस्टम के जरिए सस्ती स्पोर्ट्स गुड्स तैयार करने की अहलियत रखते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स के बड़े इंपोर्टर्स में अमेरिका $5 मिलियन की दरामदाद के साथ पहले नंबर पर है, जबकि जर्मनी $3.6 मिलियन के साथ दूसरे, दुबई $2.8 मिलियन के साथ तीसरे और यूके $2.6 मिलियन के साथ चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत का हामिल मुल्क है, जिसकी बुनियादी वजह उम्दा और पायदार रॉ मटीरियल, हुनरमंद अफरादी कुव्वत और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी है। पाकिस्तान इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स एक्सेसरी, एथलेटिक इक्विपमेंट्स ब्रिटिश, अमेरिकन और जर्मन स्पेसिफिकेशन के मुताबिक तैयार करता है, जबकि इन स्पोर्ट्स गुड्स की मजमूई पैदावार का 75% एक्सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान 247 से ज़ायद स्पोर्ट्स आइटम्स तैयार करता है, जिनमें फुटबॉल्स, क्रिकेट बैट्स, क्रिकेट बॉल्स, हॉकी स्टिक्स, स्पोर्ट्स ग्लव्स और रैकेट्स खास तौर पर अहम हैं। स्पोर्ट्स गुड्स की तैयारी के लिए दरकार खाम माल में लेदर, वुड, ग्लू, नायलॉन गट्स, रबर और केमिकल्स शामिल हैं, जिनमें से लेदर और वुड मुल्की पैदावार है, जबकि रबर, केमिकल्स और नायलॉन ज़्यादातर दरामद किए जाते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी सेल के हालिया ज़राए के मुताबिक स्पोर्ट्स गुड्स सेक्टर में 360 रिकग्नाइज्ड यूनिट्स जबकि 10,000 अनरिकग्नाइज्ड यूनिट्स मसरूफ़ अमल हैं, जिनकी ज़र की सूरत में मजमूई पैदावार $20 बिलियन है। पाकिस्तान की कुल बरामदात का 3.32% स्पोर्ट्स गुड्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह GDP का 0.51% स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से हासिल होता है। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स गुड्स दुनिया के 130 ममालिक को एक्सपोर्ट की जाती हैं। स्पोर्ट्स गुड्स सेक्टर में 3 लाख अफराद बरसरे रोज़गार हैं। सियालकोट स्पोर्ट्स गुड्स की हब तस्वुर किया जाता है, जहां 992 स्पोर्ट्स गुड्स यूनिट्स काम कर रहे हैं। 1994 और 1998 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल फुटबॉल पार्टनर का एजाज़ भी सियालकोट शहर को हासिल है। इसके अलावा 2002 में जापान और कोरिया में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी 50% फुटबॉल सियालकोट से सप्लाई किए गए। पाकिस्तान सॉकर बॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के हवाले से इंटरनेशनल मार्केट में 75% शेयर के साथ सरफहरिस्त है, जबकि 50 से ज़ायद इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड्स अपने कस्टमर्स की डिमांड के लिए सियालकोट की सॉकर इंडस्ट्रीज़ पर इन्हिसार करते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप की वजह से 1994 में 20 मिलियन से ज़ायद फुटबॉल की प्रोडक्शन हुई, जबकि $3.2 बिलियन की बरामदात हुई। इसी तरह 1997-1998 में $7 बिलियन की स्पोर्ट्स गुड्स की बरामदात हुई, जिनमें 50% शेयर फुटबॉल का था। सियालकोट को एलीट क्लास हैंडमेड फुटबॉल तैयार करने की वजह से दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है, जहां इस वक्त फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग के 100 यूनिट्स काम कर रहे हैं, जबकि चाइनीज स्टिच फुटबॉल के मार्केट में आने से पाकिस्तानी फुटबॉल की बरामदात में 5 से 6 मिलियन रुपए की कमी हुई है, क्योंकि ये मैकेनाइज बॉल 8 से 10% तक सस्ता है। 2001-2002 में 18.62 बिलियन रुपए की बरामदात हुई, जबकि फरवरी 2003 में $22.06 मिलियन और फरवरी 2004 में $22.15 मिलियन की बरामदात हुई। इकोनॉमिक एडवाइजरी सेल के मुताबिक 2001-2002 में क्रिकेट बैट्स की बरामदात में $9 मिलियन, फुटबॉल्स $4,887 मिलियन,